चलिए, रेखा वेलकम, बहुत दिनों बाद। हाँ, नमस्कार मैम। नमस्ते। कभी कभी आ जाया करो, अच्छा लगता है देख के। हाँ, ये तो आई मैम आज मैं। चलिए, आज का बहुत स्पेशल मेडिटेशन मैंने रखा हुआ है और ये प्रयोग करके देखते हैं, यदि ये हमको लाभ हुआ तो आगे बहुत लोगों के काम आएगा। क्योंकि कभी ना कभी कुछ प्रयोग करके देखना चाहिए, है ना। और विश्वास के साथ, क्योंकि विश्वास के बिना तो कुछ होता ही नहीं। तो आज बिल्कुल। जो हम यहाँ पर बैठे हैं, 3 दिन मैं लगातार मेडिटेशन लेने वाली हूँ और तीनों दिन कोशिश कीजिएगा, बोर मत होइएगा इस चीज़ से, क्योंकि ये काम की चीज़ है हमारे। तो आज का जो सेशन है वो हम ले रहे हैं ओरा क्लीनिंग पे। मैं 2 मिनट में ओरा के बारे में बताऊंगी कि कुछ लोग और ज्वाइन करेंगे, ऐसा आभास हो रहा है। तो मैं ये एक चीज पूछ रही थी आपसे जी। कि ये फोन चल रहा है तो दिए उधर रख सकते हैं क्या? ये बहुत पैसा। दिया साथ में लेके बैठना, भले आज गर्मी में बैठ जाइए, अच्छा अच्छा। क्योंकि शायद मैं भी थोड़ी देर बाद बंद करूंगी पंखा, अच्छा अच्छा। है ना। क्योंकि हम जो आज ओरा क्लीनिंग करने जा रहे हैं, हम अग्नि से करने जा रहे हैं। जला लूं इसको अभी? नहीं नहीं, मैं बताऊंगी। बस आप तैयारी करके रखिए, मैं बताऊंगी तब जलाना है। अभी कुछ भी नहीं करना है। सो देख रही हूँ कि कुछ लोग, क्योंकि बार बार बताना पड़ेगा, लेकिन हाँ ठीक है, मैं शुरू करती हूँ कि हम ओरा, पहली बात ये जाने कि सबको ओरा के बारे में मालूम है कि नहीं मालूम, हमारा ओरा क्या होता है। आभा मंडल भी जिसको कहते हैं, वो होता क्या है, वो मालूम होगा तब तो उसकी क्लीनिंग की बात करेंगे। क्लीनिंग शब्द जुड़ गया, इसका मतलब कुछ तो ऐसी चीज है जिसको सफाई करने की जरूरत है। मैम दीपक जलाना है या ऐसे नॉर्मल रखना है अभी? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी बस लेके बैठो, मैं बताऊंगी तब जलाना सबको, ठीक है। है ना। अभी थोड़ी देर पंखा ऑन रखो, नहीं तो एकदम उबल जाओगे, क्योंकि गर्मी तो बहुत तेज हो हाँ रही है ना। तो हाँ। ऑरा के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते, मैं उसके उनके बारे में बताऊंगी कि हमारे पूरे बॉडी के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसको हम ऑरा कहते हैं। ये ऑरा जो होता है हमारा 7 चक्रा से बनता है। अब आपको मालूम है कि हमारे शरीर के अंदर 7 चक्रा है, और ये 7 चक्रा ही हमारे बॉडी को कंट्रोल भी करते हैं। उन 7 चक्र के नाम भी आपको मालूम है। सबसे पहले मूलाधार चक्र, जिसको इंग्लिश में रूट चक्र कहते हैं। उसके थोड़ा ऊपर होता है सैक्रल चक्र, जिसको हिंदी में स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। उसके ऊपर मणिपुर चक्र होता है, जिसको सोलार प्लेक्सस चक्र इंग्लिश में कहते हैं। उसके ऊपर हार्ट चक्र होता है, जो हमारा हार्ट होता है, उसको अनाहत चक्र भी कहते हैं। हमारे गले के पास होता है, हम उसको विशुद्धि चक्र या थर्ड चक्र कहते हैं। फिर हमारे यहाँ पर एक चक्र होता है, जिसको हम आज्ञा चक्र या थर्ड आई चक्र या छठी इंद्री कहते हैं। और फिर एक चक्र यहाँ होता है, टच नहीं होता, ऊपर होता है, इसको हम कहते हैं क्राउन चक्र। ऐसे हमारे शरीर में लगभग कोई 102 चक्र बताते हैं, कोई 127 चक्र बताते हैं, अलग अलग इसके लेके मत है। लेकिन मेन जो होते हैं वो 7 चक्र होते हैं, और उससे थोड़े ज़्यादा डिप में जाएंगे तो 9 चक्र पे ज़्यादा काम किया जाता है। प्राणिक हीलिंग वाले लोग 9 चक्र पे काम करते हैं। तो हम जनरली 7 चक्रों की बात करते हैं। इन 7 चक्रों से ही हमारा ओरा बनता है। अब ओरा क्या है? हर चक्र हमारे चारों तरफ 4 7 लेयर हैं। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, 6 लेयर, 7 लेयर। तो आप ऐसे घिरे हुए हैं, ऐसे 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 घिरे हुए हैं, आपके पूरे बॉडी की तरफ वो लेयर्स बनी हुई हैं। ये जो ऑरा की लेयर है, ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए भी है। जैसे किसी चीज को कवर कर देते हैं ना, तो जितना ज्यादा नाजुक चीज होती है उसको उतना ही ज्यादा कवर करना है। और हर चीज की कवरिंग का एक मायने होता है कि हाँ, ये इस चीज को कवर कर रहा है, इससे ये फायदा होने वाला है। तो इस तरीके से हम बहुत सामान्य तरीके से, डीप में जाएंगे तो बहुत डिटेल है, मैं भी बहुत डीप में इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। आज इतना समझ लीजिए कि हमारे चारों तरफ हमारी प्रोटेक्शन लेयर है, जो इनके काम अलग अलग है। एक सेकेंड होल्ड कीजिए, आज थोड़े से फोन आएंगे इसमें। આવી ગયો અલે પપ્પા હેન્ડ્સ ફ્રી કે બધું તૈયારી કરી લીધી? हैंड फ्री तो दे। ક્યાં પડ્યા? તો એ રૂમમાં જ બેસી જાઓ પપ્પા, ત્યાં જ થાય ખૂણા નહીં થાય. तो ये जो ओरा मैं बता रही थी कि हमारे प्रोटेक्शन के लिए होता है और हमारे चक्रों से निकल कर आता है। 7 चक्र होते हैं, इसके अलग अलग नाम है, अभी हमको उस सब पे नहीं जाना है।
अभी हमको केवल काम पे जाना है। ये ओरा हमारे प्रोटेक्शन के लिए होता है। जब कभी आप बाहर जाके आते हैं, आप खूब सुंदर तरीके से तैयार होते हैं, शादी के लिए तैयार होते हैं, कहीं जाते हैं, और फिर घर में आने के बाद आपकी एनर्जी डल लगती है, लगता है बीमार हो रहे हैं, सुस्त हो रहे हैं, किसी को उल्टियाँ होती है, किसी को जम्भाइयाँ आती है, किसी को एकदम लेटने की इच्छा होती है, किसी को चक्कर आना शुरू होता है। ये आप लोगों में से बहुत लोगों के साथ होता होगा। कई बार हम कहते हैं नज़र लग गई, फिर नज़र उतारते हैं, मिर्ची घुमाते हैं, नमक घुमाते हैं, कुछ भी जिसके पास जो तरीके हैं उससे वो नज़र उतारते हैं। तो ये नज़र लगना आखिर है क्या? यही है ओरा में निगेटिविटी का आना। अब ये जरूरी नहीं है कि नज़र कोई लगाता है, कभी कोई सोच के नज़र नहीं लगाता, ये याद रखना, नज़र लग जाती है। अब नज़र कोई बुरे इंटेंशन से लगाता ये भी नहीं होता। अब जैसे आप बहुत सुंदर लग रहे हैं तो किसी ने कहा वाह आज ये बहुत सुंदर लग रही, उतने में ही आपके ओरा में उस चीज़ घुस जाती है और वो फिर आपको तकलीफ देती है। वो कहाँ तक घुसी है, साथ है, सबसे लास्ट लेयर में घुसी है तो कम तकलीफ होगी, थोड़ी और अंदर घुसी तो ज़्यादा तकलीफ होगी, और एकदम पास में आ गई तो आपको तकलीफ ज़्यादा होगी। और ये क्रिया यदि रोज 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 होने लगेगी ना, तो आपकी एनर्जी डल हो जाएगी, आपको चक्कर आने लगेंगे, आपको रोज लगेगा आप बहुत महत्वपूर्ण काम तो कर लेंगे, जो बहुत जिसके बिना दिन नहीं चलेगा वो आप काम कर लेंगे, लेकिन आप शायद सारे काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको सुस्त सुस्त लगेगा। तो ये ओरा गड़बड़ होती है किसी की नज़रों से। ये जरूरी नहीं कि आप सुंदर दिख रहे तो ही नज़र लगेगी, कई बार आपके काम अच्छे होते हैं, कई बार लोगों की निगाहें ही बुरी होती हैं। बुरी का मतलब उनका भाव अच्छा नहीं होता, आपको देख के उनमें कुटिलता होती है। मान लीजिए आपके घर कोई नई कार आ गई, आपने खूब अच्छी नई कार, आजकल तो बड़ा फैशन चल रहा है एक से एक लग्जरी कार खरीदने का, तो सामने वाले को ईर्ष्या हो रही है, तो वो ईर्ष्या की नज़र भी आपको लग जाती है। तो इस तरीके से कुल मिला के वो कारण कुछ भी रहे, आपके ओरा में निगेटिविटी आ जाती है, और ये रोज आती है, रोज आ सकती है। अब जैसे हम रोज सवेरे नहाते क्यों हैं? अपने फिजिकल मैल को निकालने के लिए, वो भले दिखे चाहे नहीं दिखे। हम नहाते हैं, साबुन लगाते हैं, खूब सारा पानी पहले डालते फिर डालते हैं, और नहा के सोचते कि अब हम स्वच्छ हो गए। तो ये तो हमारी फिजिकल बॉडी की क्लीनिंग है। तो ऐसे ही हमारी मेंटल बॉडी में भी कुछ निगेटिविटी आती रहती जो हमको दिखती नहीं है, अनुभव होती है। तो उस निगेटिविटी को निकालने के लिए उसी को हम कहते हैं ओरा क्लीनिंग, आभा मंडल की सफाई। अब आभा मंडल अक्सर भगवान की फोटो में सबने देखा होगा, देखा है? सबने देखा है? कैमरे ऑन कर लेंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा। आज कैमरे ऑन किए बिना तो काम होना भी नहीं है, वैसे भी नहीं होना है ना? तो जो भगवान की पिक्चर होती है उसके चारों तरफ देखो, ऐसे सफेद सफेद रंग का, नीले रंग का, किसी का पिंक रंग का, किसी का येलो कलर का, ऐसे प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देता है। ये जो प्रकाश निकलता है वो उनका आभा मंडल होता है, और जिसका जितने दूर तक निकलता है उसका आभा मंडल उतना ही मजबूत माना जाता है। तो केवल भगवान का ऑरा नहीं होता है, सारे इंसान का ऑरा होता है, और केवल मनुष्यों का भी नहीं होता है, हर जीवधारियों का होता है, जानवरों का भी ऑरा होता है। अब ये अलग बात है कि हमको दिखाई नहीं देता, अभी हमारी वो आंखें उतनी मजबूत नहीं हुई है, हमारा ये वाला पावर भी जागृत नहीं हुआ है। जिस दिन हमारा ये इंट्यूशन पावर जागृत हो जाएगा, हमको हर किसी का ऑरा दिखाई देने लगेगा। एक ऑरा की लेयर हमको अभी भी दिखाई दे सकती है अगर हम थोड़ा सा प्रयत्न करें तो। एक सफेद दीवार के पास खड़े हो जाओ, आप अपना भी ऑरा देख सकते हैं। आईने के सामने खड़े जाओ, पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए, तो खूब ध्यान से अब जब देखोगे तो आपके चारों तरफ एक व्हाइट लाइन दिखाई देगी, एक सिल्वरिश लाइन दिखाई देगी, वही आपका ऑरा होता है। जो अच्छे, जिनकी छठी इंद्रिय अच्छी जागृत होती है, क्या से आवाज आ रही है अपना ना, माइक बंद कर लीजिए क्योंकि सबको डिस्टरबेंस होगा ऐसे में, है ना? प्लीज, बस इतनी रिक्वेस्ट है। तो हमारा भी हो रहा, हम आईने में जाके देख सकते हैं, ये प्रैक्टिस की चीज है, एक दिन में नहीं आएगी लेकिन आएगी जरूर। जब आप त्राटक नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ या ना? त्राटक शब्द सुना है? किसने किसने सुना है? वंदना ने सुना है, मंजू जी ने सुना है,
माला ने सुना है ना। त्राटक मतलब किसी एक चीज को बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से, बिना पलक झपकाए देखना। और इसकी प्रैक्टिस जब हो जाती है तो हम सूर्य को भी देख सकते हैं। और शुरू में बहुत सामान्य तरीके से शुरू करना चाहिए, एक साथ कभी सूर्य को एक साथ दिए के साथ त्राटक नहीं करना चाहिए। ये बहुत अलग अलग विषय है और बहुत डीप विषय है, मैं बहुत जनरल बता रही हूँ आप लोगों को। तो जो त्राटक करता है, जिसकी त्राटक करने की प्रैक्टिस हो जाती है, मतलब एक साथ कॉन्सेंट्रेशन से जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमको ऑरा दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब ये ऑरा हमें बहुत सारी चीजों से बचाता है। अभी तो एक नजर की बात मैंने की है ना, नजर एक निगेटिविटी है, लेकिन हमारे शरीर में इस नजर के माध्यम से बीमारियां भी प्रवेश करती है हर लेयर पे। पहली लेयर रोकती है, अगर पहली लेयर रोक नहीं पाई तो दूसरी लेयर रोकती, दूसरी लेयर नहीं रोक पाई, ठीक ऐसे ही सोचो कि जैसे हमारे देश की सुरक्षा होती है, हमारी सेनाएं लगी हैं, अगर एक सेना का चक्र कमजोर हो गया तो अंदर घुस जाएगी, तो दूसरा चक्र होगा वो रोकेगा, तीसरा चक्र रोकेगा। इस तरीके से हमारे बीच के भाग में, देश में शत्रु के आने तक कई लेयर हैं और वो शत्रु को आने से रोक देती। ठीक हमारे शरीर में भी, हमारे शरीर के जो अंग है उस तक निगेटिविटी पहुंचने के लिए पहले ही ईश्वर ने बहुत सारे कार्य करके रखे हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज हमको दे के रखी कि हमारा ओरा बना दिया है ताकि हमारे अंदर कोई चीज ना प्रवेश करे। लेकिन हमने इसको कमजोर कर दिया है। अब कैसे कमजोर कर दिया है? हमारे विचार, हमारा आहार, हमारी सोच, हमारे आसपास का वातावरण, ये सब ने हमारे ऑरा को गड़बड़ करके रखा है। हम दिन में क्या सोचते हैं? हम दिन में न जाने कितने बार निगेटिव बातें सोचते हैं, ऑरा खराब हो रहा है। किसके यहाँ का चालू है? माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए। किसके यहाँ से है? दीजिए, सबके कर दीजिए। एक मिनट, हो नहीं पा रहा है। ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है मेरे को। चलिए, डिस्टरबेंस होता है ना तो कंटिन्यूटी टूट जाती है। तो इस तरीके से जब बाहर से कोई चीज प्रवेश करेगी और हमारी ये परतें रोक नहीं पाएगी तो हमारे बॉडी पे उसका प्रभाव पड़ेगा। एलोपैथिक में क्या होता है, जब आपकी बीमारी आपको होती है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे कहता है सोनोग्राफी करा लो, सिटी स्कैन करा लो, एक्सरे करा लो, और उसके बाद वो बताता है कि आपको फलाना फलाना रोग है। लेकिन एक हमारी जो उपचार पद्धति हीलिंग, इसमें आपको 6 महीने पहले पता चल सकता है कि आपको कोई बीमारी प्रवेश करने वाली है। 6 महीने पहले मतलब जो सबसे ओरा की जो आखिरी लेयर है वो 6 महीने का डिस्टेंस बताती है और वो पहले बता देती है कि यहाँ कुछ प्रवेश कर रहा है। और जो बहुत पहुंचे हुए हीलर हैं, जो अच्छे से इस काम को कर रहे हैं, वो आपको बता देंगे कि आपको ये बीमारी आगामी 6 महीने में आ सकती है, या अब 3 महीने में आ सकती है, या 2 महीने में आ सकती है। वो कैसे बताएंगे कि कहाँ तक पहुंच चुकी है। लेकिन एलोपैथिक में अभी ये फैसिलिटी नहीं है, वो नहीं बता सकते जब तक वो सिटी स्कैन नहीं करेंगे, सोनोग्राफी नहीं करेंगे, तब तक नहीं बता सकते। लेकिन हमारी ये जो दैवी विद्या पद्धति है इसमें हमको पता चल जाता है। तो ओरा, इसलिए यदि आप रोज क्लीन करते हैं तो आई हुई निगेटिविटी वापस जा सकती है, इसलिए हमको ओरा क्लीन करना है। आज मैं इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगी, नहीं तो हम लोग जो करने बैठे हैं शायद वो नहीं कर पाएंगे। तो मुझे थोड़ा सा बताइए कि ओरा के बारे में। कैमरा ऑन कीजिए, नहीं तो मेरा कोई फायदा नहीं होगा। सब कैमरा ऑन कीजिए भाई, और मुझे बताइए कि ओरा के बारे में थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी हुई। जिसको नहीं हुई वो ऐसा बताएगा, मैं फिर से समझाऊंगी। फिर जिसको हुई वो ऐसा बताइए। अच्छा, हरीश जी को नहीं हुई है, और किसको नहीं हुई है? अच्छा, जिनके कैमरे बंद हैं उनको मैं क्या बोलूं? हरीश जी, हमारे चारों ओर न दिखाई देने वाली लेयर्स हैं, वो हमको खुली आंखों से नहीं दिखाई देती। खुली क्या, जब तक हम अपना थर्ड आई को एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन वो हमारे शरीर का प्रोटेक्शन करती है। प्रोटेक्शन के लिए 7 लेयर है। सोच लीजिए आपने 7 तरह के एक के बाद एक कुछ कपड़े पहन के रखे।
हर लेयर अपना अपना काम करती है। इसको हम ऑरा कहते हैं। ये ऑरा एक प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड है जो अट्रैक्ट करता है चीज़ों को या जो रोकता है, दोनों काम करता है। तो इस लेयर में यदि कुछ बाहर से चीज़ें आती हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे शरीर पर पड़ता है और हमारे शरीर में कुछ न कुछ असुविधा हमको होने लगती है, जिसको हम नजर लगना कहते हैं। सामान्य भाषा में नजर लगना। कुछ लोग इसको कहते हैं ब्लैक मैजिक हो गया। जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो लोग कहते हैं ब्लैक मैजिक हो गया। कोई कहता है मुझे किसी ने कुछ कर दिया है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मुझे कुछ कर दिया है। तो वो हो सकता है कर दिया, पर हर किसी के साथ कोई कुछ नहीं करता। इतना कोई खाली नहीं बैठा है कि किसी पे जादू टोना करे। वो कभी कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जब किसी के साथ हो जाता है। इसे जनरली ऐसा होता नहीं, बहुत कम किसी के साथ होता है। लेकिन हमारे को किसी की नजर लग जाती है। नजर कैसे लगती है कि उसने या तो बहुत प्रशंसा भरी नजर से आपको देख लिया या उसने आपको बहुत ईर्ष्या की नजर से देख लिया। कि ईर्ष्या की नजर भी बहुत बुरी होती है और लगती है। तो ये 2-3 तरह से हमारे पास नजर लगती है तो हमारा ऑरा गड़बड़ होता है। ऑरा गड़बड़ होता है तो हमारा शरीर बीमार होता है। तो हमें अपने यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो अपने ऑरा को क्लीन करना चाहिए। जैसे हम फिजिकल बॉडी को रोज नहा धोकर क्लीन करते हैं, वैसे हमारी ये मेंटल बॉडी है। इस मेंटल बॉडी को भी हमको क्लीन करना चाहिए। इसको यदि बहुत डीप नहीं भी समझ में आया तो अभी आप आज जो मैं कराने जा रही हूँ इसको कीजिए। इससे आपको फायदा समझ में आएगा, आपको हल्कापन समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़े, बताइए आगे बढ़ जाऊं? ठीक, चलिए। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, ये जो ऑरा क्लीनिंग होती है 5 तत्वों से होती है। बहुत विधियां हैं, कम से कम इसकी कुछ नहीं तो 20-25 विधियां हैं। हम हर विधि पे नहीं जा सकते। मेन बताऊंगी आपको 5 तत्वों से इसका हमारा ऑरा क्लीन कर सकते हैं। हम पानी से ऑरा क्लीन कर सकते हैं। किसी दिन मैं आपको पानी से ऑरा क्लीन करना बताऊंगी। हम अपने एयर एलिमेंट से अपना ऑरा क्लीन कर सकते हैं। हम इसको फायर एलिमेंट से कर सकते हैं। हम इसको अपने अर्थ एलिमेंट से, पृथ्वी से भी अपना ऑरा क्लीन कर सकते हैं। और इसको हम आकाश एलिमेंट से भी ऑरा क्लीन कर सकते हैं। तो आज उसमें से मैं बात करूंगी फायर एलिमेंट से अपना ऑरा कैसे क्लीन करें। क्लियर? तो थोड़ा पंखा बंद करने की बारी आ गई। पंखे बंद कर दीजिए। आपके पास 2 दिए हैं। मैंने वॉइस नोट्स भेजा था, मिला होगा आप लोगों को। उसमें लिखा था मैंने कि 2 दिए घी के लेना है और 2 मोमबत्ती लेना है। यदि किसी के पास नहीं है तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मोमबत्ती नहीं है मत होइए परेशान। 1 दिया है चलेगा, लेकिन 1 दिया जरूरी है। जिसके पास नहीं है वो लेके आ जाइए, 1 दिया जला लीजिए। मैम मोमबत्ती नहीं है, दिया कोई बात नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, 1 दिया जरूर रख लीजिए। चलिए, क्या 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 है हरीश जी, बोलिए। वहाँ जलाई देना 1 दियो। अपने सामने जलाना है दिया, अपने सामने दिया जलाइए। एक दियो जलावानो। हाँ, अभी दोनों दिए जलाइए आप। मैं भी जला रही हूँ, आप लोग भी जलाइए। 1 दिए को प्लेट में रखिए ताकि उसको हाथ से पकड़ना होगा। 1 दियो प्लेट में रखवानो। 1 दिया प्लेट में रखिए और 1 दिया बाजू में जला के रखिए। क्या आवाज सुनाई नहीं दी मुझे अच्छे से। मैडम अगर दो लोग बैठे हैं, ये मैंने 2 दिए जलाए हैं। 1 दिया सबका पर्सनल रहेगा। यदि आप साथ में बैठे हैं तो 1 दिया कॉमन है, लेकिन 1 दिया आपको हाथ में लेना है। मतलब फिर 3 दिए रखे। हाँ, 3 दिए रख लीजिए। मैम बच्चों को ले सकते हैं साथ में? क्या? बच्चे साथ में बैठ सकते हाँ हाँ बिल्कुल, सब बैठ सकते हैं, सबका ऑरा क्लीन होगा। हैं? ओके थैंक बैठाइए, बल्कि घर के लोगों को ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, ये आप सावधानी से रखिए, कहीं कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। खूब सावधानी से बचा के अपने को दिए से। अब ये 2 मोमबत्ती है, ठीक है, इसी लंबी वाली मोमबत्ती। ये मोमबत्ती केवल एक प्रैक्टिस के लिए है, नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है। इस मोमबत्ती को हम क्या करेंगे, स्वर से जलाएंगे। आपको मालूम है हमारे 3 स्वर, ऐसे तो हमारे 72,000 नाड़ियां होती है, उसमें से 3 प्रमुख होती है, ईला,
पिंगला और सुषुम्ना, ये सुना है ना। लेफ्ट जो है हमारी, एक डीओ आए हैं। अरे बे दीवा करवाना। हाँ, ये जो है ये हमारी लेफ्ट वाली जो है वो ईला कहलाती है, ईड़ा। राइट वाली पिंगला, और ये जब दोनों सांस एक साथ चलती तो सुषुम्ना। ये क्लियर? ईला, पिंगला और सुषुम्ना। अगर आप हाथ ऐसा करके देखेंगे तो सब लोग टेस्ट करेंगे इस चीज को, आपको पता चलेगा कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रिल चल रही है, जिससे सांस तेज आ रही है वो चल रही है। मुझे बताएंगे किसकी किसकी राइट चल रही है, जिसमें से तेज सांस आ रही वो नाक चल रही है। किसी की दोनों भी चल सकती है एक साथ, बताते जाएं। दोनों चल रही हैं। आपकी दोनों चल रही है तो आप एक काम कीजिए, ये मुट्ठी ऐसी कीजिए, लेफ्ट हैंड की मुट्ठी ऐसी कीजिए और यहां दबा लीजिए और खूब जम के ऐसे दबा दीजिए और हल्का से झुक जाइए, इसी साइड झुकिए, जिधर आते उधर झुकिए। अच्छा, इधर। हाँ, आपने राइट साइड में लेफ्ट की मुट्ठी बांध के रखी, उसको ऐसे आप टिल्ट हो जाइए। और किसकी दोनों चल रही है? मैम मेरी लेफ्ट वाली चल अनीता आप भी सेम करिए, जिसकी दोनों चल रही वो लोग सेम करेंगे। जिसकी लेफ्ट चल रही बहुत अच्छी बात है, और जिसकी राइट चल रही कोई बात नहीं है, राइट भी चल सकती लेफ्ट भी चल सकती। हमको इतना ध्यान रखना है कि हमारी जो नॉस्ट्रिल चल रही है, सबको समझ में आ रही है ना नॉस्ट्रिल चलना? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा है? बबीता जी, माला, साधना, सत्यप्रिया, कैमरे ओपन कीजिए। सबको समझ में आ रहा है कौन सी नॉस्ट्रिल चल रही है ना? अब जो नॉस्ट्रिल चल रही है उस नॉस्ट्रिल से माचिस उठाइए और मोमबत्ती उठाइए दूसरे हाथ से। अब यदि आपका उल्टा हाथ आ रहा है तो कोई बात नहीं, बस एक बार उठा लीजिए और फिर इस मोमबत्ती को जलाइए। मैम लेकिन मोमबत्ती तो है नहीं। कोई बात नहीं, जिसकी नहीं है वो नहीं करेगा, जिसके पास है वो करेगा। मैंने तो जला दी। दोनों जला मैंने दी, जला दी। दोनों जला दी। एक को दोनों फूंक दीजिए, फूंक दीजिए। अब सांस लीजिए, इनहेल कीजिए। मैम दीपक भी जला रहा है, उसको भी बुझा दूंगा। नहीं नहीं, उसको नहीं बुझाना है, केवल मोमबत्ती की बात कर रही मैं भी। जोर से सांस खींचिए और ये मोमबत्ती या तो दिए से जला लीजिए या माचिस से जला लीजिए। इसको कहीं लगा दीजिए पास में ही। अब याद रखिए ये आपने इनहेल करके लगाई हुई मोमबत्ती है। जिसके पास मोमबत्ती नहीं हो परेशान ना हो, और सावधानी से लगाइए ताकि मेडिटेशन में बैठे तो कोई दुर्घटना ना हो। मैं बार बार बोल रही हूं इस बात को। आर्चएंजल माइकल यहां सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब दूसरी मोमबत्ती लीजिए, सांस खींचिए और सांस छोड़िए, और छोड़ने के बाद इसको जलाना है। हमने पहले इनहेल करके जलाई, अब हमको सांस छोड़ना है। ये सांस छोड़ने के बाद जलाई हुई मोमबत्ती है, इसको एक तरफ लगा देते हैं। हो गया? थोड़ा दूर रखिए, नहीं तो मेडिटेशन में हाथ ना टच हो।
ए भारती, मत बोल देंगे पंखा। सब माइक अनम्यूट रखेंगे, है ना, कोई माइक नहीं खोलेगा अपना। अब अपने कमरे को अंधेरा कर लीजिए, लाइट बंद कर दीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो चालू रखिए, नहीं तो कमरे में अंधेरा कर लीजिए। मेरा लाइट इसलिए चालू रहेगा कि मुझे आपको सबको देखना है। अंधेरे में फोकस अच्छा होगा आपका। अब ये प्लेट वाला जो दिया है उसको हाथ में लीजिए। मैं सबको दिखाई दे रही हूँ ना स्पष्ट? रागनी दीदी, हम बत्ती नहीं बुता सकती क्योंकि दीदी के घर में है। कोई बात नहीं, रहने दीजिए, रहने दीजिए। जो नहीं बुझा सकता रहने दीजिए, जो बुझा सकता बुझा लीजिए। ठीक है, प्रणाम दीदी। ठीक। आपको ये वाला जो प्लेट वाला है, अच्छा मैं धूप बत्ती लाना मैं खुद भूल गई। धूप बत्ती हो तो जला लीजिए। एक मिनट, मैं भी अपनी धूप बत्ती जला लूं। मैम अगरबत्ती जला लें? हाँ जला लो, लेकिन अगरबत्ती फिर तुम लेके कर नहीं पाओगी ना, इसी प्लेट में रखना है। ये मैंने छोटी सी जला ली है। ऐसे आड़ा रख दूंगी मैं। आड़ा रख लो बस, बचा के ना अपने आप को। मैं बार बार सतर्क कर रही हूँ आप लोगों को। दीदी, हम तो धूप बत्ती, 2 मोमबत्ती, 2 गो दिए, अच्छा अगरबत्ती सभी जला बस। के रख चुकी हूँ। हाँ, अब एक एक दिए को और धूप बत्ती को एक प्लेट में लीजिए। इससे हम अपना ओरा क्लीन करने वाले हैं। सबसे पहले इसको प्रणाम करते हैं, इस अग्नि तत्व को प्रणाम करते हैं जो हमें जीवन देता है, जो हमें एक्टिवनेस देता है, जिसके बिना हमारी जिंदगी संभव नहीं है। हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें फायर एलिमेंट दिया है। ये फायर एलिमेंट ही हमको एक्टिव रखता है, क्रियाशील रखता है। हम बहुत आभारी हैं इस फायर एलिमेंट के, इस दिए के, इस धूप बत्ती के। आज इस फायर एलिमेंट से हम अपना ओरा क्लीन करेंगे। मैंने चक्र के बारे में आपको बताया, मैं बार बार बोलते भी जाऊंगी चक्रों के बारे में। आंख खुली करके मेडिटेशन करना है, आंख बंद नहीं करना है। अब सबसे पहले मैडम दीपक जल रहा है? हाँ दीपक जल रहा है, हाथ का दीपक जलता हुआ, इसी से तो हम करेंगे। दिख रहा है सबको? अब आपको अपना रूट चक्र सबको मालूम है, रीढ़ की हड्डी के नीचे सबसे वाले नीचे वाले भाग में हमारा रूट चक्र है। अब अपने हाथ को थोड़ा जहां बैठे वहां से नीचे ले जाएंगे, सबसे नीचे तक ले जाएंगे और कल्पना करेंगे कि आपका जहां रूट चक्र है उस भाग में इससे आप 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे ताकि निगेटिविटी पूरी तरह से दूर हो जाए। एंटी क्लॉकवाइज समझते हैं सब लोग? घड़ी की विपरीत दिशा में। मैं बीज मंत्र बोलूंगी, आपको बीज मंत्र नहीं बोलना है, केवल सुनना है। आपका पूरा ध्यान आपके रूट चक्र पे रहना है। रेड कलर की रूट चक्र को विजुलाइज कीजिए, एक चक्र के जैसा वहां घूमता रहेगा, विजुलाइज कीजिए और इस हाथ की सहायता से आप एंटी क्लॉकवाइज उस जगह पे घुमाएंगे। मैम तो ये हाथ पीछे ले जाके करेंगे क्या? नहीं नहीं, पीछे नहीं, सामने ही करना है, लेकिन विजुलाइज करना है कि रूट चक्र पे आप काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, हरीश जी समझ में आ रहा है आपको? मुझे इशारा करके बताइए, आ रहा है? ठीक, शुरू करें। मैं थोड़ा सा म्यूजिक शुरू करूंगी। साउंड कम करती हूँ।
साउंड की जरूरत नहीं, बस मेरे निर्देश सुनिएगा ना। रूट चक्र पे ले जाएंगे, विजुअलाइज कीजिए कि आपका रूट चक्र है और रूट चक्र का पे आपका ओरा क्लीन हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज हाथ घुमाइए 7 बार, धीरे धीरे घुमाइए ताकि पूरी तरह से निगेटिविटी दूर हो जाए। मैं बीज मंत्र दोहरा रही हूँ। लम 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 7 टाइम्स करना है जिसका 7 बार हो जाए वो रुक जाएगा। लम अब इंटेंशन रखना है कि हमारा सेक्राल चक्र और उससे संबंधित ओरा क्लीन हो रहा है। जो भी निगेटिविटी हमारे ओरा में है वो पूरी तरह से बाहर जा रही है। सेक्राल चक्र नाभि से 3 उंगल नीचे, जिसको नहीं पता है एक हाथ से नाभि पे हाथ रखेंगे, उससे 3 उंगल नीचे हाथ ले जाएंगे और उस जगह पे थोड़े दूरी से एंटी क्लॉकवाइज हाथ घुमाएंगे। 7 बार घुमाना है और विजुअलाइज करना है कि आपका सेक्राल चक्र क्लीन हो रहा है, क्लीन हो रहा है, क्लीन हो रहा है। मैं बीज मंत्र दोहराऊंगी, आपको इंटेंशन रख के विजुअलाइज करते रहना है कि आपका सेक्राल चक्र जो कि ऑरेंज कलर का है वहाँ चक्र घूम रहा है और वो क्लीन हो रहा है। आपका सेक्राल चक्र से रिलेटेड ओरा क्लीन हो रहा है। वम 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 थैंक यू। धन्यवाद ईश्वर का, धन्यवाद यूनिवर्स का, धन्यवाद सारे एंजल्स का कि उसने हमारा सेक्राल चक्र क्लीन कर दिया। हमारा ओरा क्लीन हो गया है, मेरा ओरा क्लीन हो गया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपना सारा ध्यान मणिपुर चक्र में ले चले जाएंगे। मणिपुर चक्र जो कि नाभि से 3 उंगल ऊपर है। अच्छे से मणिपुर चक्र को विजुअलाइज कीजिए। इसका रंग पीला होता है। जब आप ओरा क्लीन करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि ये पीला रंग और ब्राइट होते जा रहा है। आपके अंदर से डर दूर जा रहा है। आपका पाचन तंत्र पूरी तरह से अच्छा होते जा रहा है। आपका अपना इमोशन पे कंट्रोल बढ़ रहा है। छोटी छोटी बातों से जो आप हर्ट होते थे वो अब नहीं होंगे। इंटेंशन रखिए कि ये अग्नि तत्व आपके मणिपुर चक्र का ओरा, मणिपुर चक्र और उसका ओरा क्लीन कर रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। मैं बीज मंत्र बोल रही हूँ।
आपका पूरा ध्यान आपके मणिपुर चक्र पे। यहाँ पर पीले रंग के चक्र को घूमते हुए देखिए। स्टार्ट करते हैं। रम 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है, एंजल का बहुत बहुत धन्यवाद, यूनिवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने हमारा मणिपुर चक्र क्लीन करने में हमारी हेल्प की। मेरा मणिपुर चक्र पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपना सारा ध्यान हार्ट चक्र पे लेके जाइए। अब मुझे सबके दिए दिखने चाहिए क्योंकि हार्ट चक्र में ऊपर हाथ आ गया है। जहां हार्ट होता है वहां हार्ट चक्र होता है, रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच होता है। अच्छे से विजुलाइज कीजिए। हार्ट चक्र का रंग हरा होता है। हरे रंग के चक्र को यहाँ घूमते हुए देखिए। इंटेंशन रखिए कि ये अग्नि तत्व आप मेरे हार्ट चक्र को क्लीन कर रहे हैं। मेरे हार्ट चक्र में जो भी निगेटिविटी आई है, किसी भी कारण से आई है, कहीं से भी आई है, आप उसे पूरी तरह से रिमूव कर दीजिए। मेरा हार्ट चक्र क्लीन कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए। विजुलाइज कीजिए कि जैसे जैसे आप दिया घुमा रहे हैं, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। हर बार आपकी निगेटिविटी बाहर जा रही है। आपको केवल घुमाना है। यदि आवाज नहीं आ रही तो भी परेशान ना होइए। एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए 7 टाइम्स। शुरू करते हैं। बीज मंत्र है यम। यम 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ईश्वर। आपने मेरा आपने हार्ट मेरा चक्र हार्ट चक्र हील करने में मेरी मदद की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। आपने मेरे मन को शुद्ध कर दिया, मेरे हृदय को शुद्ध कर दिया। मेरे हृदय को अनकंडीशनल लव से भर दिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खुश होइए कि आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। आपका ऑरा पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। थैंक यू, थैंक यू,
थैंक यू। अब अपना सारा ध्यान अपने विशुद्धि चक्र पे यानी कि थ्रोट चक्र पे ले जाएंगे, जो कि गले में है। जिसको नहीं मालूम मेरे तरफ देखेगा, गले के पास अपना हाथ लेके जाइए, लेकिन दूर रखिए हाथ। अब गले के पास इसको हमको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है 7 बार। इंटेंशन रखना है कि मेरे गले में, मेरे थॉट चक्रा में यदि कोई निगेटिविटी आ गई है तो पूरी तरह से बाहर जा रही है, मेरे शरीर से दूर जा रही है, मेरा ओरा क्लीन हो रहा है, मेरा थॉट चक्र क्लीन हो रहा है। इंटेंशन रखिए, बार बार दोहराइए कि मेरा थॉट चक्र पूरी तरह से क्लीन हो गया है, मेरे श्वास नलिका से, थायराइड ग्लैंड से सारी निगेटिविटी बाहर जा रही है। मैं खुले मन से अपनी बात को सब तक पहुंचा पा रही हूँ। इस इंटेंशन के साथ हम अपना थ्रोट चक्रा और थ्रोट चक्रा से जुड़ा हुआ ओरा क्लीन करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। मैं बीज मंत्र बोल रही हूँ। आपका पूरा ध्यान आपके थर्ड चक्र पे, अग्नि तत्व पे, जो कि आपका ओरा क्लीन कर रहा है। यहाँ का बीज मंत्र है ओम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू अग्नि तत्व, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने मेरा थ्रोट चक्र पूरी तरह से क्लीन कर दिया है, मेरा ओरा पूरी तरह से क्लीन हो गया है। जो भी कुछ निगेटिविटी थी टोटली बाहर निकल चुकी है। अब मेरा ओरा शुद्ध हो चुका है। मेरे ओरा को क्लीन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस फायर एलिमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद, इसने मेरा ओरा क्लीन किया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सॉरी, इस चीज़ को हम फिर से करेंगे। छोटी सी मिस्टेक हुई है मुझसे, मिस्टेक सुधार रही हूँ मैं। ओरा जो थ्रोट चक्र है उसका बीज मंत्र है हम। फिर से करेंगे इस चीज़ को, कोई बात नहीं। फिर से 7 टाइम्स घुमाएंगे। हम थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गलती के लिए माफ़ी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए गलत बीज मंत्र बोलने के लिए। और मेरा थ्रोट चक्र का ओरा क्लीन करने के लिए, मेरा चक्र क्लीन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपना सारा ध्यान अपने माथे पे लेके जाएंगे, दोनों भौहों के बीच में लेके जाएंगे, जहाँ आपका आजना चक्र है, जहाँ आपका थर्ड आई है, जिसको हम छठी इंद्री भी कहते हैं। ये इंद्री जो हमें आइडियाज़ देती है, जो हमें सोच देती है, जो जीवन के लिए अच्छे अच्छे दृष्टिकोण देती है, उस आज्ञा चक्र की
निगेटिविटी को हम आज दूर करेंगे। अपना हाथ और ऊपर लेके जाइए, अपने मस्तिष्क के पास में लेके जाइए और यहाँ से आप एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाएंगे। सबके हाथ मुझे ऊपर दिखने चाहिए, मस्तिष्क के पास में, माथे के पास में। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। यहाँ का बीज मंत्र ओम है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू अग्नि तत्व। आपने मेरा आज्ञा चक्र क्लीन कर दिया, मेरा आज्ञा चक्र से रिलेटेड ऑरा क्लीन कर दिया। आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अपना सबसे ऊपर का चक्र जो कि क्राउन चक्र है, जो कि सिर से 3 इंच ऊपर होता है, हाथ ऐसे लेके जाएंगे सावधानी से हाथ को और एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इंटेंशन रखना है कि मेरा क्राउन चक्र पूरी तरह से शुद्ध हो रहा है, पूरी तरह से पावरफुल हो रहा है। जो भी कुछ निगेटिविटी इसमें है वो आज पूरी तरह से रिमूव हो रही है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। यहाँ का बीज मंत्र कुछ नहीं होता, लेकिन हम इसको ओम से भी चेंट कर सकते हैं, हम से भी चेंट कर सकते हैं। तो आज मैं इसको ओम से पुनः चेंट कर रही हूँ। 7 बार ओम मंत्र से हम इसको क्लीन करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू अग्नि तत्व। आपने मेरा क्राउन चक्र पूरी तरह से शुद्ध कर दिया है, क्लीन कर दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आप देखिए आपका पूरा 7 चक्र क्लीन हो चुका है। अब हम इसको पूरे शरीर पे जैसे उतारते हैं, जैसे नज़र उतारते हैं, जैसे हम भगवान की आरती करते पूरे नीचे से लेके ऊपर तक, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों। तो हम अभी क्लॉकवाइज करेंगे, जैसे भगवान की आरती उठना नहीं है, अपनी जगह पे ही रहना है। आगे अपनी जगह पे बैठे रहिए, अपनी खुद की करना है। आरती उतारना मैंने उदाहरण दिया, ठीक ऐसे ऊपर से लेके विजुअलाइज करना है कि नीचे तक हम अपना इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब हम इसको चार्ज करेंगे और इंटेंशन रखना है कि ये अग्नि तत्व मेरे ओरा को, मेरे पूरे 7 चक्रा को चार्ज कर रहा है। तो अब क्लॉकवाइज घुमाइए, शुरू करिए। केवल एक बार घुमाना है और इंटेंशन अच्छा भरपूर रखना है कि मेरा पूरा ओरा चार्ज हो गया है। घुमाइए। अब सामने रख दीजिए। अब मुझे बताइए, जिसने 2 मोमबत्ती जलाई थी किसने? संगमित्रा ने 2 मोमबत्ती जलाई थी। और किसने जलाई थी? साधना ने जलाई थी। और माला ने जलाई थी। और मैंने जलाई थी। हाँ, शुभा ने जलाई, मंजू जी ने जलाई, अनिता जी ने। अब मुझे ये बताओ, दोनों मोमबत्ती को ध्यान से देखो, क्या दोनों मोमबत्तियां बराबर जली हुई है या कोई कम ज्यादा जली है? नहीं, एक तो बंद हो गई, एक गई।
एक बुझ गई। और अच्छा, और किसी की? एक ज्यादा मेरी जली कम है। ज्यादा। एक कम जली है, एक ज्यादा जली है। हाँ, एक ज्यादा जली, एक कम जली है। ठीक। अब मेरे को ये हाँ बताइए बिल्कुल। कि जो ज्यादा जली है वो इनहेल वाली है या एक्सेल वाली है? एक्सेल वाली कम जली है। इनहेल वाली ज्यादा जली है। हाँ इन ऑटोमेटिक। थोड़े से मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से समझ के उत्तर दीजिएगा कि एक्सेल वाली ज्यादा जली। एक्सेल वाली ज्यादा जली है एक्सेल वाली ज्यादा जली। सबकी? हाँ नहीं, मेरी इनहेल वाली ज्यादा जली है। आपकी इनहेल वाली ज्यादा जली है। मेरी ये दो मोमबत्ती है, ये मेरी एक्सेल वाली है, ये मेरी इनहेल वाली है। अंतर दिख रहा होगा शायद, समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। एक कम, एक छोटी हो गई है, एक बड़ी है। जी हाँ, एक कम एक ज्यादा है। हाँ, तो ज्यादा जो जली है, जल गई है, वो आपकी एक्सेल वाली है जी जी। है ना? अगर किसी की नहीं हुई तो थोड़ा हमारे सांस लेने में अंतर आया होगा। और जो देर तक जलेगी, जो ज्यादा कम जली वो भी देर तक जलेगी ना, वो हमारी इनहेल वाली है। तो इसके सहायता से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमारी जो सांस हम लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं और उससे मोमबत्ती जलाते हैं, वो ज्यादा देर इसलिए जल रही है कि वो पावरफुल है, हमारे उसमें पॉजिटिविटी है। और हमारी जो सांस हम लेते हैं वो हमारी प्राणवायु हमें ज्यादा देर तक लंबी क्यों खींचना चाहिए। और यदि किसी की चंद्र नाड़ी चली होगी, लेफ्ट नॉस चली होगी, उसकी मोमबत्ती और ज्यादा देर चलेगी। मैं कभी फिर इस विषय पे बहुत गंभीरता से बताऊंगी, इसको स्वर विज्ञान कहते हैं। अगर हम रोज अपना घर का दिया भी जलाते हैं सांस लेकर और चंद्र नाड़ी में, इसको चंद्र नाड़ी कहते हैं लेफ्ट नोज को, तो वो दिया हमारा दिन दिन भर जलता है। ये प्रयोग करने की चीज है, आप लोग शुरू करेंगे तो इसका फायदा मिलेगा। अब आप सोचो कि केवल दिया जलाने से क्या होता है। ये दिया जलाना तो सांकेतिक है, इससे हमारी ब्रीदिंग अच्छी होती है। और जब हमारी ब्रीदिंग अच्छी होती है, क्योंकि हमको भगवान ने क्या है, सांसें दी हैं, उम्र नहीं दी है भगवान ने, हमको सांस दी है। हम अपनी उम्र डिसाइड करते हैं कि हमको कितने साल तक रहना है। अगर हम ब्रीदिंग लंबी लंबी करते हैं, आराम से करते हैं, तो हमारी उम्र लंबी हो सकती है। तो ये अगर हमारी दिन भर चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी बराबर से चलती है, यदि आपकी रात में सोते समय सूर्य नाड़ी चलती है तो आपको नींद अच्छी आती है। यदि आपकी चंद्र नाड़ी रात में चलती है, यानी कि आप ठंडे हो रहे हैं, तो आपकी नींद अच्छी नहीं आएगी। ये बहुत लंबा विषय है, मैं इसमें, और बहुत अच्छा विषय है अपने स्वस्थ रखने के लिए। फिर मैं कभी इस पर डिटेल बात करूंगी। आज मुझे केवल आपको प्रयोग करके दिखाना था कि अगर हम इनहेल करके कोई काम करते हैं, शुरू करते हैं कोई काम को, तो वो काम हमारा हमें सक्सेस दिलाता है। जब हम एक्सेल करके करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, पहले कहते थे कि दायां पैर आगे रखे, बायां पैर आगे रखे, ये पैर क्यों रख दिया, वो पैर क्यों रख दिया। ये सब के पीछे साइंस है, उसी को हम स्वर विज्ञान कहते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रयोग मैंने आज करने की कोशिश की आप लोगों के साथ में, और ये हमने आज ओरा क्लीन किया। अब आप पंखा चलाना चाहे तो चला लीजिए, गर्म हो रहा है बहुत, है ना? चला सकते हैं आप लोग भी, मैं भी चला रही हूँ। मैम ये दीपक बाद में यूज कर सकते हैं? हाँ, रख दीजिए अच्छी जगह पे, अपने साउथ ईस्ट में रख देंगे तो बहुत ही अच्छा है। साउथ वेस्ट। अपने घर के साउथ ईस्ट में या साउथ में कहीं भी रख दीजिए, क्योंकि अग्नि तत्व है ना हमारे घर में, अग्नि तत्व साउथ दिशा में होता है। नॉर्थ में मत रखिए, बस आराम से रखिएगा। अच्छे, तो बुझने लगा। बुझा दे क्या? क्या मोम को बुझा दे, मोम को। बुझाना क्यों है? दिए को कभी बुझाना नहीं चाहिए, अपने आप बुझ जाए बात अलग है। दो तीन अब एक चीज है कि बहुत लोगों को लगा होगा इससे कुछ हुआ कि नहीं हुआ। कितने लोगों को डाउट है कि ओरा क्लीन हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? खुल के बोलिए, कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। वो बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही थी तो मैंने बोला। एक्चुअल में आवाज की जरूरत नहीं थी अभी, केवल आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना ही था। हाँ वो घुमाया था। हाँ, बस उसने। मुझे ये बताइए कितने लोगों को लगा कि दीदी हम लोग को, दीदी हमें
कोई अथी नहीं है, हमको लग रहा है कि ये हमारे ऑरा क्लीन हो गया है, कोई डाउट नहीं है दीदी। थैंक यू अनिला, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये विश्वास ही काम करता है ना? हाँ 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 दीदी, हाँ। हमें पूरा विश्वास है, मेरा ऑरा क्लीन हो गया है। ओके। और किसी को नहीं, अगर किसी को डाउट है तो मुझे हरीश जी बताइए, आपका शायद पहला एक्सपीरियंस भी होगा। अनम्यूट कर लीजिए, ये माइक अपन खोल लीजिए आप। मैडम लाइट जला ले हम। हाँ हाँ बिल्कुल, लाइट जला लीजिए। मैम लेकिन ऐसे अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली में बैठे हैं। इसीलिए कंसंट्रेशन भी किया था वो। बात नहीं करिए आप। चलिए बताइए, कोई मुझे किसको लग रहा है कि इससे ओरा सच में क्लीन हुआ होगा कि डाउट किसको आ रहा है, बस डाउट बताइए मेरे को। हाँ मैम। माला माला को डाउट आ रहा है? अच्छा, नहीं विश्वास है। ओके पूरा। तुमको विश्वास नहीं होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? और किसी को खुल के बोलिए ना, संकोच मत करिए, बताइए, यदि डाउट है तो हम उसको फिर दूर करने की कोशिश करेंगे। गरिमा, गरिमा। मुझे तो कुछ कुछ चीजें मतलब काम करती हुई लग रही हैं कि काम कर रहा है। ओके ओके, लगा क्लीनिंग हुई कुछ करके? हाँ हाँ मैम, थोड़ा लगा। अच्छा, साधना गोस्वामी भी हमारे साथ में है, हमको यदि सुन पा रही है तो वो भी कुछ बताए। क्लीन हो चुका है। साधना, हाँ हेलो, कैमरा, नमस्ते, कैमरा ऑन कर लो, इतनी खूबसूरत सूरत को छुपा के रखे हो। नहीं, मैं किचन में काम कर रही थी इसीलिए, अच्छा इसलिए ओपन नहीं किया। अच्छा, बताइए। लेकिन बहुत बहुत अच्छा सिखाया आपने, इससे ऑरा क्लीन हुआ और एकदम मन प्रफुल्लित हो गया इसको करके। ओके, अच्छा, निशा अहिरवार, शायद आप पहली बार आई हैं क्या हमारी क्लास में? निशा, आप मेरे को सुन पा रही हैं? सुन लिए? हेलो। हाँ हाँ निशा जी बोलिए। आप हाँ, कहाँ, अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम भोपाल। अच्छा, आप पहली बार आई हैं? हाँ, अच्छा, कैसा लगा आपको? अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही है। अच्छी फीलिंग आ रही? कितने लोगों को लाइट लग रहा है, हल्का हल्का लग रहा है? कितने लोगों को हल्का लग रहा है? अगर नहीं लग रहा है तो बिल्कुल मत बोलिए लग रहा है करके, सच्ची सच्ची बोलना दीदी, बस। दीदी हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हल्का हल्का महसूस कर रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वंदना को भी लग रहा है। अभी शायद इतना फील ना हो, अभी आपको रात में बहुत अच्छा लगेगा, कल सवेरे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ, और डाउट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये मेरी या आपकी एनर्जी नहीं थी, ये फायर एलिमेंट की एनर्जी थी, और ये फायर एलिमेंट उसका बनाया हुआ है, हमारा नहीं है। तो ये डिवाइन एनर्जी है, इस डिवाइन एनर्जी को हमने डायरेक्ट अपने ऊपर घुमा के एनर्जी किया है। आपने देखा होगा, आप भी करते होंगे घर में, आपकी दादा दादी नानी मम्मी लोग तो करती थी, जब भी नजर लगा, जब भी आपको कुछ हुआ तो मिर्ची ली इतनी सारी, उसमें थोड़ा सा नमक डाला, कभी कभी उसमें बाल वाल भी डाल देते थे, और राई डाली, और ऐसा ऐसा घुमाया और अग्नि में डाल दिया। ये होता था ना सबके घरों में, अभी भी होता है। उसमें पता है क्या चीजें हैं? वो जो 5-6 चीजें मिली वो क्या है? वो सारे ग्रह हैं। लाल मिर्च मंगल है, नमक चंद्रमा, बाल राहु, और भी राई सबसे अच्छी नजर उतारने वाली चीज होती है। उन सबको मिलाया और डाला काय में? फायर में। और हमने आज क्या किया? सीधे फायर को ही अपने ऊपर घुमा लिया, तो हमने ज्यादा पावरफुल काम किया। तो जब कभी घर में बच्चों को नजर लगे, आपको नजर लगे, अपना ओरा ऐसे क्लीन कर सकते हैं। अब ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसलिए ऐसा लगता है। मेरे पास बहुत सारी और टेक्निक है ओरा क्लीनिंग की, जो समय समय पे मेरे जो सवेरे के ग्रुप में आते हैं उनको बहुत सारी टेक्निक सिखाई हुई है, और भी आगे सिखाऊंगी। तो इस तरीके से हम अपना ओरा डेली क्लीन करके आने वाली निगेटिविटी से अपने आप को बचा सकते हैं, और हमको करना ही चाहिए। जैसे हम रोज साबुन से नहाते हैं ना,
आप नहाते हैं तो भी आपका मेंटल ओरा भी क्लीन, माने मेंटल बॉडी भी क्लीन होती है। तो ये आज ओरा क्लीनिंग के बारे में मुझे आपको सिखाना था और ये मैंने आपको सिखाया। निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ बहुत पर अच्छा लगा मैम। अच्छा लगा और यहाँ पर मैं जानकारी भी देने जाऊंगी। सत्यप्रिया, आप भी बताइए एक्सपीरियंस। सत्यप्रिया, आप सुन रहे हैं मेरे को? जिनका कैमरा ऑन नहीं रहता ना, उसके लिए हम बिल्कुल रहते, पता नहीं सुन भी रहे हैं या केवल लगा के रखा है, ये हो जाता है। कोई बात नहीं। तो इस तरीके से ओरा क्लीन करना है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग हमारा एक छोटा सा ग्रुप है और हम इसमें सवेरे मेडिटेशन करते हैं डेली। मेडिटेशन क्यों करते हैं? वो भी हमारा समय जो है 5 बजे से 6 बजे का है। बहुत सारे लोगों को सवेरे उठने की आदत नहीं होती और सूर्योदय के पहले का जो समय होता है वो सबसे डिवाइन टाइम होता है। इस टाइम पे आप जो करते हो वो आपको दिन भर एनर्जी देता है। तो 1 घंटे की एनर्जी से आप 23 घंटे की एनर्जी गेन कर सकते हो। आपके दिन के 23 घंटे अच्छे हो सकते हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि मेडिटेशन करो, वो भी सवेरे करो, और उससे पहले उठ सके तो उससे भी बेस्ट है, लेकिन सबके लिए संभव नहीं है। इसलिए हमने 5 बजे से 6 बजे का समय चुना है मेडिटेशन के लिए। और नेक्स्ट बैच मेरा 16 तारीख से शुरू होने जा रहा है। यदि आप लोगों को लगता है कि इससे मुझे बेनिफिट होने वाला है, इससे मेरी लाइफ बनने वाली है, इससे मेरा दिन अच्छा होने वाला है, और इसमें बहुत सारे लोगों ने तरह तरह के एक्सपीरियंस किए हैं, उस एक्सपीरियंस को सुन के भी आप पता कर सकते हैं कि हमारे लाइफ में क्या चेंज हो रहे हैं। कोई मैजिकल चीज़ नहीं होने वाली है, मिरेकल नहीं होता, जादू कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। जब हम थोड़ा 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 करते तब बड़ा चीज़ हमको दिखाई देती। शुरू में तो हो सकता है कुछ दिन पता ही नहीं चलेगा कि कुछ हो भी रहा है, ऐसा अंधेरे में तीर मारे जैसा भी लग सकता है। किसी किसी को बहुत शुरू में ही पता चल जाता है और इस तरीके से लाइफ में धीरे धीरे चेंज होता है। तो मेडिटेशन जिंदगी के लिए बहुत उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए रोज का खाना जरूरी है। एक बार खाना स्किप हो जाए, लेकिन मैं सोचती हूँ मेडिटेशन स्किप नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन हमें बहुत पावर देता है, हमें निरोगी रखता है। मैं बताना चाहूँगी कि 2 साल से मैंने कोई गोली नहीं खाई है, जबकि मैं बीपी की पेशेंट रही हूँ। आज कुछ नहीं हूँ, आज मैं एकदम निरोग हूँ। और मेरे साथ साथ धीरे धीरे जो लोग जुड़े हैं वो अपने एक्सपीरियंस बताएंगे कि उनकी दवाइयाँ कम हो रही, बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रहा है। वो स्वस्थ महसूस कर रहे हैं या जैसे थे वैसे महसूस कर रहे हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा साधना को बोलना चाहूँगी कि वो बिल्कुल संक्षिप्त में अपने मेडिटेशन क्लास के एक्सपीरियंस लोगों को बताए कि इनको मेडिटेशन क्लास से क्या फ़ायदे होते हैं। साधना। जी नमस्ते सबको। हम लोग सुबह मेडिटेशन करते हैं 5 बजे से 6 बजे तक। मेडिटेशन के बहुत अच्छे पार्ट हैं, जो एक तो प्रेयर से शुरू होता है, तो अपने आप में घर पवित्र हो जाता है। मैडम का मोटिवेशनल एक सेगमेंट होता है, सबसे खूबसूरत पार्ट वो है। मुझे लगता है कि इस मेडिटेशन से ज़्यादा वो पार्ट हम लोग को ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि उससे हम लोग के लाइफ में वास्तव में बहुत पॉजिटिव चेंज आया। मेडिटेशन कई प्रकार के मैडम करवाती है, चक्रा के ऊपर करवाती है, और हेल्थ का, वेल्थ का, कई प्रकार के मेडिटेशन करवाती हैं। सबसे बड़ी जो हमारे अंदर मुझे ऐसा महसूस होता है, एक तो कंसंट्रेशन मेरा बढ़ा है, मुझे पेशेंस आ गया, धैर्य आ गया है, गुस्सा कम आता है, अनुशासित हो गई, और एक हिम्मत ही आ गई कि मैं जो चाहती हूँ वो मैं कर पाती हूँ। हाँ, एक और सेगमेंट बहुत अच्छा है, मैडम पेशेंट हम लोगों को ऐसा लगता है हम लोगों के ऊपर फलीभूत हो रही है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि अधिक से अधिक इसका आप लोग पार्ट बने मेडिटेशन कार्यक्रम का, और जीवन में संभावित जो परिवर्तन है, जो परिमार्जन है, वो लाएं अपने, क्योंकि मुझ में वो परिवर्तन आया है। मुझे बहुत सारी चीजों में मुझे अच्छा लगने लगा है। तो अवश्य आए उस कार्यक्रम में ज्वाइन। थैंक यू साधना। और हमारे मेडिटेशन ग्रुप से कोई अपना एक्सपीरियंस यहाँ लोगों को बताना चाहे
मुझे तो मालूम है, लेकिन यहाँ जो नए लोग हैं उनको बताना चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं। कौन बताएगा? कोई शेयर करेगा? आज वैष्णवी नहीं है क्या? हाँ, जो है नहीं मैडम, बिजी है वो कहीं अच्छा, बाहर, मतलब घर में नहीं है। ओके ओके। अनीता, आप शेयर करोगे कुछ? हाँ, मैं ज्यादा तो नहीं पर कुछ बोलना चाहूंगी। हाँ बताइए। मैं आप मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मेडिटेशन करके। और मेरे को मतलब मेरे में कई चीजें चेंजेस आया है। और सबसे बड़ा चेंजेस जो मैं अपने आप से बात करती थी वो काफी कम हो गया है। कि मैं ये करूंगी तो वो आगे क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, या वो क्या बोलेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी, ऐसा इस टाइप की मेरे मन में अपने आप से बातें करने की वो होती थी। वो काफी फर्क आ गया उससे। और बाकी भी धीरज कामों में जैसे पेशेंस रखने लग गई हूँ। और मतलब लोगों को भी मतलब बोलने का मौका देती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ। पहले लगता था कि नहीं, ये लोग क्या बोल रहे हैं, मैं नहीं सुनूं, वहां से हट जाऊं। तो मतलब ये सब चीजें में चेंजेस काफी आया है। और लोग भी मतलब मेरे बच्चे भी मुझे कहते हैं कि भाई आप में मम्मी बहुत चेंजेस आ रहे हैं, और आप ये जरूर करते रहिए क्लास। और मतलब सबसे बड़ी बात तो है मेरा माइंड बहुत शांत रहने लग गया है। और मेडिटेशन तो हर किसी को करना चाहिए। और आप इतने अच्छे से बताते हैं, इतने इजी तरीके से सिखा रहे हैं कि ऐसा लगता है कि मतलब बहुत कुछ सीख गए हैं। और आगे सीखना है अभी भी बहुत, लेकिन ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ सीख गए हैं। थैंक यू। आपका धन्यवाद। थैंक यू अनीता। ये कुछ एक्सपीरियंस मैंने आपको इनके सुनाए हैं। मैंने पहले ही कहा कि कोई मिरेकल नहीं होता, इन लोग कर रहे हैं, लगातार कुछ कर रहे हैं तो कुछ चेंजेस अभी भी वो बताने लायक चेंज की एकदम से हम बता दें कि हाँ ऐसे थे ऐसे हो गए, ऐसी बात नहीं करते। हमारे में चेंज थोड़ा 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 आ रहा है और वो चेंज स्थायी रहने वाला है। ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मेडिटेशन से चेंज। परीक्षित जी ने भी कुछ दिन हमारी क्लास ज्वाइन की और बाद में शायद उनका टाइम वाइम चेंज हुआ तो नहीं कर पाए। परीक्षित, आप कुछ बताना चाहेंगे? हम जितना भी किया था, जब जब किया था तो अच्छा हल्का लगता था। और एटलीस्ट अगर बहुत ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट सुबह उठने की आदत सी हो गई थी थोड़ी थोड़ी, जो कि लेट तक सोने की आदत वो बदल गई थोड़ी सी। और बाकी जो था कि मतलब ठीक है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन भी उस हिसाब से बढ़ा था, मतलब कंपैरेटिवली थोड़ा ठीक हुआ था, बेटर हुआ था जितना भी किया था उस समय तक। तो मेन था कंसंट्रेशन, थोड़ा काम में भी लगा और बाकी चीजों में भी लगने लगा एक्चुअली। आपको कहीं ऐसा लगता है कि फिर से मुझे टाइम मिले तो मैं फिर से ज्वाइन करूं? अब जब टाइम रहेगा तो मतलब टाइम अगर जैसे कोई बहुत ज्यादा वो ना हो वहाँ पे, मतलब जैसे ऑफिस में, तो ज्वाइन करना बिल्कुल, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है इशू नहीं। जी। चलिए, हमने आपको अपने क्लास के कुछ एक्सपीरियंस सुनाए। यदि आप लोगों में से भी किसी को ऐसा लग रहा है कि एक बार ट्राई करना चाहिए तो और 2 दिन साथ में जुड़िए हमारे साथ में। कल और परसों 2 दिन मैं और मेडिटेशन ले रही हूँ। अनुभव कीजिए कि क्या होता है। कल मैं मेडिटेशन के साथ साथ आपको इस क्लास में क्या ऐसी चीज मिलती है जिसके कारण इन लोग ये ऐसे एक्सपीरियंस सुना रहे हैं, उसके बारे में भी बात करूंगी। तो कल आप सब लोग फिर से आइए, जुड़िए मेरे साथ। यदि मेरा साथ अच्छा लग रहा है, ये दैवीय ऊर्जा आपको पसंद आ रही है, तो हम लोग सब फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे पर विश्वास दिखाया, आप यहाँ आए और पूरा 1-1.25 घंटा आपने मेरे साथ दिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। नमस्कार। हैप्पी। यस, आई एम हैप्पी। हाँ, एफर्मेशन सबसे बेस्ट होता है हम लोग की मेडिटेशन। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट। हैप्पी, कॉन्फिडेंस। चलिए, मिलते हैं फिर कल इस वादे के साथ कि कल हम फिर मिल रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। यही लिंक रहेगा कल भी ना, इसी लिंक पे मिलेंगे। ठीक।